हमारे पीछे झाड़ बनते थे जिनकी उनकी कुर्बानियों से हमें अब आजादी मिली। हर हम दूसरों को देखे जाकर के अब आजादी मिल गई, हम दूसरे धर्म में जा क्यों जान चुके थे। वो आज घर वापसी हो गए। 3 परिवार 2 परिवार रह गए हमारे। उन 2 परिवार का हुक्का पानी बंद। अगर ईसाई तुम बन गए हो, हमारे चमार तो रहे नहीं। चमार नहीं है, चमार कोई साथ नहीं देगा जी। ईसाइयों को बुला लो, अपना दफनवा लो जहाँ तुम्हारे होंगे शमशान। हम अपने समाज में भी नहीं दफनाने देंगे, अपने शमशान में। नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं केके न्यूज का डिजिटल पेज और मैं आपका अपना साथी पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, इस वक्त मेरी मौजूदगी देहात विधानसभा के ग्राउंड पीकी के अंदर है और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात है कि आज यहाँ पर एक दलित परिवार की महिला की मौत हो जाती है, लेकिन जब अंतिम संस्कार जो हिंदू रीति रिवाज से किया जाता है उसको लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। वो आपत्ति क्या थी और मेरे साथ बातचीत करने के लिए दलित समाज के तमाम वरिष्ठ व्यक्ति और पूर्व प्रधान शीशराम जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शीशराम जी, कोई महिला एक्सपायर हुई थी आज गांव के अंदर? महिला एक्सपायर हुई थी। क्या नाम था उनका? मामचंदी। अच्छा, फिर एक हिंदू रीति रिवाज होता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उसमें आपत्ति किस चीज की आई? आपत्ति इस चीज की है, वो हमें छोड़ करके, ऐसी समाज को छोड़ करके ईसाई धर्म में चले गए थे। अच्छा। तो हमने कहा भाई अगर ईसाई तुम बन गए हो, हमारे चमार तो रहे नहीं। चमार नहीं है, चमार कोई साथ नहीं देगा जी। ईसाइयों को बुला लो, अपना दफनवा लो जहाँ तुम्हारे होंगे शमशान जी। हम अपने समाज में भी नहीं दफनाने देंगे, अपने शमशान में। तो इस लेकर के हमने मीटिंग की। उन्होंने कहा जी हम छोड़ के क्रिश्चियन को 3 परिवार हमारे साथ आ गए, 2 परिवार और रह गए। तो उन्होंने कहा जाए तो आज घर वापसी कर ली है। घर वापसी कर ली। अच्छा, ये जो विरोध हुआ सिर्फ आपकी तरफ से हुआ था या पूरे गांव के अंदर एक पंचायत का फैसला होता है? उन लोगों ने, हमारे समाज की पूरी पंचायत थी, हमारे पूरे समाज की सबका फैसला था कि हम इनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि हम समाज से बड़े होते हैं। हम समाज को अपना भगवान मानते हैं जी। तो समाज को भगवान मानते हैं, हमने मना कर दिया तो कोई ईंधन गुस्सा किसी तरह का सहयोग हम नहीं देंगे। अपने फास्टर को बुलाओ, वो इसे लेके जाएगा, ताबूत में अपना वहीं दफना लियो जी। गाँव में दफनाने देंगे हम, अपना शमशान कहीं और ले लो जी जी। तो उन लोगों ने अपनी गलती मान करके वो समाज में सम्मिलित हो गए। अब अंतिम संस्कार जो होता है वो हो चुका है सही तरीके? नहीं, अब होगा। हम सब साथ हैं, क्योंकि उन्होंने गलती मान ली। गलती मान के हमारे विलय कर लिया ऐसी समाज में जी। जब विलय कर लिया तो हम सब एक हैं। भाई बच्चे भी रूसते हैं, इस तरह मान लिया मेरा बच्चा रूस जा, कल को घर वापसी कर ले जी, तो मुझे माफ करना पड़ेगा जी। रास्ते खुले हैं। शीशराम जी, एक बात और बताइए, क्या वजह रही थी उन्होंने उस समय पर धर्म परिवर्तन किया था? कुछ पैसों की मजबूरी रही थी या फिर प्रलोभन देती है? कुछ संस्थाएं देखते हैं धर्म परिवर्तन है जैसे एक मुद्दा बड़ा जोर से, ये चीज हमने देखी नहीं कि भाई वो क्या देते हैं इन्हें। तो हम इस बारे में कुछ कहना अच्छा नहीं लगता। क्या कहें जब हमें पता ही नहीं इस बारे में, तो इसलिए हम नहीं इस बारे में कुछ कह सकते। वो ईसाई बन चुके थे, वो आज घर वापसी हो गए। 3 परिवार 2 परिवार रह गए हमारे। उन 2 परिवार का हुक्का पानी बंद है। क्या कुछ कहेंगे? लगातार आप देखते हैं सरकार भी जो धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों को लेकर कठोर एक्शन अपनाती है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर्व समाज को? हम ऐसी समाज में पैदा हुए हैं जी। बाबा साहब भगवान है हमारे, संत शिरोमणि रविदास महाराज जी, शंभु ऋषि जी, इनसे बड़ा कोई संत नहीं है, कोई महान आदमी नहीं हुआ जो इन्हें हम भगवान मानते हैं। हमारे पीछे झाड़ बनते थे जिनकी उनकी कुर्बानियों से हमें अब आजादी मिली। हर हम दूसरों को देखे जाकर के अब आजादी मिल गई, हम दूसरे धर्म में जा क्यों जाएंगे। हमारा ऐसी समाज ऐसी रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने समाज पर एक फक्र है, गर्व है जी। हमें चमार होने पर फक्र है जी। आज हम एक ऐसी मार्शल कौम का सामना कर रहे हैं जो मनुवाद से हम लड़ रहे हैं, जिन्होंने हमें सताया बुरी तरह। हर पीढ़ी में हमारा नुकसान किया हम लोगों ने। तो हम उनके विचारधारा के साथ लड़ाई है हमारी, किसी एक आदमी से कोई लड़ाई नहीं है हमारी। इन्होंने विचारधारा बदली, ईसाई धर्म में गए, क्यों गए? अगर उन्होंने 3 परिवारों ने घर वापसी कर ली, ये बड़ी खुशी की बात है। 2 परिवार है, उनमें प्रयास जारी है हमारा। चलिए, धन्यवाद। कुछ और बुजुर्ग व्यक्ति उनसे बात कर लेते हैं। ताऊ जी, क्या नाम है? नाम क्या है ताऊ जी आपका? दल सिंह है जी। दल सिंह जी, पता तो होगा गांव में क्या हुआ है? हाँ भाई, सोचना तो हो ही रहा है। तो ये ठीक है। ये भाई समाज में आ गए, यानी समाज तो बाहर थे, अपने धर्म को छोड़ के जा रहे दूसरे धर्म में जी। ये है कहानी। चलिए, अब उन्होंने घर वापसी कर ली है। कर ली। कैसे महसूस कर रहे हैं आप लोग जो आपके धर्म में आ चुके हैं? आगे महसूस बेहतरी होगी बस, आगे समाज में जी, समाज में आएगी बस। चलिए, कुछ और भी व्यक्ति उनसे बातचीत करना चाहेंगे। चलिए, भाई साहब, क्या नाम है आपका? राकेश है जी। जी, राकेश जी जी। अब जो आप ही की समाज के कुछ लोग थे वो क्रिश्चियन बन गए थे, अब जैसे कि मामला बताया प्रधान जी, अब घर वापसी कर चुके हैं, कैसे देखते हैं? अच्छा, वापसी हो गए बेचारे जी, अपने समाज में आ गए। चलिए, कुछ और युवा साथी उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम होगा भाई?
शुभम गौतम। शुभम जी, अब काफी दिनों से मैं भी देख रहा था कि इस तरीके से मुद्दे लगातार उठते रहते हैं और फिर एक बड़ा कड़ा विरोध भी होता है, सरकार भी इस चीज पर बड़ी अग्रसर है। अब किस तरीके से देखना है जिन लोगों ने अब घर वापसी किया है? बहुत अच्छी बात है, अपने समाज में रहना चाहिए और अपने समाज से अलग कहीं जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा समाज जो है बहुत अच्छा समाज है और हमें चमार होने पर बहुत गर्व है और ना ही हम किसी दूसरे समाज को मतलब कोई आपत्तिजनक शब्द कहना चाहेंगे। अपने समाज में रहो और अपने समाज में रहना चाहिए। तो गांव की कैसी स्थिति है? कोई तनाव तो नहीं है इस चीज को लेकर? अब नहीं, कोई तनाव नहीं है, सब संपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है, शांति का माहौल बना हुआ है। जी, नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक जी, जैसे कि आज आप लोगों ने अपना जो है धर्म वापस कर लिया, घर में आप आ गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा जी। जी, अच्छा महसूस हो रहा जी, सब गांव वाले एक साथ हैं और अब जो सत्संग में जाते हैं वहां नहीं जाने का कोई भी, पूरे परिवार में से, और पूरा गांव पूरा समाज एक साथ है। अच्छा, जब आप क्रिश्चियन बने थे तो क्या कुछ उम्र होगी आपकी उस समय? सर वो कुछ लोग परिवार में से गए थे तो उम्र तो मेरी लगभग ऐसी होगी 17-18 साल होगी उस समय? हाँ उस समय अच्छा। जब गए थे। हाँ, तो हमारी मम्मी की तबीयत खराब थी इसलिए वो घर वाले चले गए थे सब। तो फिर सब जाते धीरे धीरे, तो फिर गांव में समाज में जब बात हुई तो उसके बाद सबने मना कर दिया, कह दिया भाई सब समाज के साथ में है, अब कोई जाएगा नहीं हमारे परिवार से जी, अब सब एक साथ हैं। अच्छा, जिस समय आप क्रिश्चियन बने उसमें कुछ लोगों ने विरोध भी किया होगा, क्यों आप अपना धर्म परिवर्तन कर रहे होंगे? उस समय कुछ लोगों ने विरोध भी किया होगा? उस टाइम पे तो सर ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि कुछ पता नहीं था, किसी को पता नहीं था कुछ भी। जब प्रॉब्लम में थे, हमारा परिवार था, तो किसी ने आकर बताया था कि भाई वहां सत्संग में चले जाओ, तो इसलिए चले गए थे, तो इसलिए किसी को पता नहीं था। फिर लगातार जाते रहे तो गांव में विरोध बढ़ा, तो उस विरोध के कारण अब सबने जाना बंद कर दिया। जैसे कुछ बताते हैं, कुछ धर्म परिवर्तन करने कुछ प्रलोभन लालच दिया जाता है, कुछ ऐसा भी होता है क्या? ना सर, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना कोई धन प्रलोभन का हुआ, ना किसी ने इस प्रकार को कोई लालच दिया। इसमें कोई दोहराई नहीं है, हमें किसी ने कोई लालच नहीं दिया, ना कहीं से कोई पैसा मिला, ये तो सब अफवाह है। हिंदू धर्म में एक रीति रिवाज होता है, अंतिम संस्कार जो किया जाता है वो अग्नि संस्कार दिया जाता है। अब क्या उसी तरीके से अब जो अंतिम संस्कार कर रहे हैं अपनी माता जी का? जी हाँ, दादी जी लगे थी वो। अच्छा, आपकी दादी हाँ लगती जी, दादी लगे थी जी। तो उसी रीति से, पूरी रीति से हिंदू रिवाज के अनुसार ही अंतिम संस्कार होगा। अब कोई दिक्कत तो नहीं, कोई आपत्ति तो नहीं है गांव में किसी प्रकार की? कोई नहीं जी, कोई आपत्ति नहीं है, पूरा समाज एक साथ है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा परिवार है, बस हम सब एक हैं, पहले भी एक थे अब भी एक ही। रिश्तेदार थे, पोते थे, जिन्होंने हमारे चैनल पर साफ तौर से बताया कि अब हमने वो घर वापसी कर लिए और पूरे गांव के अंदर शांति का माहौल है। तो दर्शकों, इस वक्त हम जो है सहारनपुर की देहात विधानसभा गांव पीकी में मौजूद थे, जहां पर पूर्व प्रधान ने हमको जानकारी दी, कुछ गांव वासियों ने हमको जानकारी दी, एक परिवार जो है किन्हीं कारणोंवश उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, लेकिन आज जब उनका अंतिम संस्कार करने का उस समय आया तो कुछ लोगों ने आपत्ति जताई कि आप उसी धर्म में जिसमें आप थे उसी तरीके से, उसी रीति रिवाज से आप जो है अंतिम संस्कार कीजिए। लेकिन अब उन लोगों ने जो है अपना धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। अब वो लोग उसी धर्म में फिर दोबारा आ चुके हैं। तो लगातार हम आपको सहारनपुर की ऐसे ही हर मुद्दे से अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।